रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका गमन। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दोहक सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। पवन वेग से हनुमान जी समुद्र के ऊपर आकाश में उड़े जा रहे थे। पवनदेव अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता कर रहे थे। आकाश में देवगण उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। समुद्र के गर्भ में मैनाक नामक एक पर्वत था। समुद्र ने उससे कहा, हे मैनाक, पवन पुत्र हनुमान रघुवंश शिरोमणि श्री रघुनाथ जी के कार्य के लिए लंका जा रहे हैं। तुम अपना आकार ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में बढ़ा सकते हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम समुद्र के गर्भ से ऊपर उठो और श्री हनुमान जी को थोड़ा विश्राम करने के लिए कहो। इस प्रकार कोई यह नहीं कहेगा कि समुद्र ने श्री रघुनाथ जी के कार्य में सहयोग नहीं किया। समुद्र की आज्ञा पाकर मैनाक पर्वत आकाश की ओर ऊंचा उठ गया और तीव्र गति से जाते हुए हनुमान जी के मार्ग में आ गया। हनुमान जी ने समझा कि यह पर्वत उनके मार्ग में बाधा बन रहा है, इसलिए उन्होंने उस पर पद प्रहार करना चाहा। तभी मैनाक पर्वत हाथ जोड़कर हनुमान जी से बोला, हे पवन पुत्र, मेरा आशय तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बनने का नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरा आतिथ्य ग्रहण करें और कुछ देर यहाँ विश्राम करके आगे जाए। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे मैनाक, तुम्हारा आतिथ्य मैंने स्वीकार कर लिया, परंतु मैं रुक नहीं सकता। मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मार्ग में रुके बिना ही मैं लंका पहुंचूंगा। ऐसा कहकर हनुमान ने अपने एक पैर का आघात करके मैनाक पर्वत को फिर से समुद्र में धकेल दिया और आगे बढ़ गए। उनकी गति और भी तीव्र हो गई। हनुमान जी अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि समुद्र में रहने वाली नागमाता सुरसा अपना विकराल मुंह फाड़कर हनुमान जी के मार्ग में आ खड़ी हुई और हनुमान जी से बोली, अरे वानर, तू मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? तू मेरा भोजन है, मैं तुझे उठाऊंगी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर सुरसा से कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य से लंका जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे मार्ग में अवरोध नहीं बनना चाहिए और उनके कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य को संपन्न करके पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हनुमान जी के ऐसा कहने पर सुरसा बोली, अरे वानर, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। तुम्हें यदि आगे जाना ही है तो मेरे मुख में प्रवेश करके ही आगे जाना हो सकेगा। ऐसा कहकर सुरसा ने अपना विशाल मुख फैला दिया। आगे का मार्ग अवरुद्ध देखकर हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ा लिया। सुरसा ने अपने मुख का आकार उनसे भी बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी ने अपना रूप अंगूठे के बराबर छोटा करके सुरसा के मुख में प्रवेश किया और वे तत्काल उसके मुख से बाहर निकल आए। बाहर आकर हनुमान ने अपने पूर्व रूप में आकर सुरसा से कहा, हे देवी, मैंने तुम्हारे मुख में प्रवेश कर लिया है। इस प्रकार तुम्हारा वर सत्य हो गया है। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां माता सीता विराजमान है। हनुमान जी की चतुराई देखकर सुरसा ने अपने सामान्य रूप में आकर हनुमान जी से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डालूंगी। तुम सुखपूर्वक श्री राम के कार्य को संपन्न करने के लिए जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। हनुमान जी एक पल गवाए बिना तीव्र गति से आगे बढ़ गए। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि समुद्र के गर्भ में रहने वाली एक अत्यंत भयंकर सिंहिका नामक राक्षसी ने उछलकर हनुमान जी को पकड़ लिया और बोली, अरे, मुझे लांघ कर जाने वाला तू कौन है? वह राक्षसी अत्यंत विकट थी। वह पानी पर पड़ने वाली छाया से ही ऊपर उड़ते हुए जीव को पकड़ लेने की क्षमता रखती थी।
हनुमान जी समझ गए कि यह अत्यंत दुष्ट राक्षसी है। इससे पहले कि वे अपने बचाव का कोई मार्ग सोचते, उस राक्षसी ने अपने विशाल मुख में हनुमान जी को डाल लिया और सटक गई। परंतु उसके पेट में पहुंचते ही हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और उसके पेट को फाड़कर बाहर निकल आए। सिंहिका का वध करके वे पुनः आकाश में उड़ने लगे। सिंहिका का विशाल शरीर समुद्र के गर्भ में समा गया। जिस समय हनुमान जी लंका के करीब पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि उनके इस विशाल शरीर को देखकर कहीं राक्षसगण भयभीत न हो जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया और अपने सामान्य रूप में आकर धीरे से लंका की धरती पर उतर पड़े। त्रिकूट पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने लंका नगरी की शोभा को देखा। लंका नगरी के चारों ओर गहरी खाई थी। समस्त राजभवन स्वर्ण पत्रों से मंडित थे। विशाल परकोटे थे और सर्वत्र भव्य भवन दिखाई पड़ रहे थे। लंका में चारों ओर शक्तिशाली और विराट शरीर वाले राक्षस मदमस्त होकर विचरण कर रहे थे। परकोटों पर रावण के सशस्त्र सैनिक विद्यमान थे। उनके वर्ण काले थे और वे बड़े भयानक दिखाई पड़ रहे थे। अधिकांश राक्षस और राक्षसियां मद्यपान किए हुए थे और मांस भक्षण कर रहे थे। लंका के परकोटों के बाहर भयानक वन थे और नगर में प्रवेश के लिए भारी भरकम दरवाजे थे। उन दरवाजों पर भी सशस्त्र राक्षसों का पहरा था। लंका में कोई भी घर संपदा विहीन दिखाई नहीं पड़ता था। सभी संपन्न और बलशाली थे। हनुमान जी ने सोचा कि लंका में प्रवेश करने का यह समय उचित नहीं है। रात्रि में जब ये राक्षस मद्यपान और विलास कृत्यों से थकहार कर सो जाएंगे, तब मैं लंका में प्रवेश करूंगा और सीता जी की खोज करूंगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने त्रिकूट पर्वत पर ही समय बिताया और रात्रि का तीसरा प्रहर होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि का तीसरा प्रहर होने पर जब लंका में सोता पड़ गया तो हनुमान जी ने अपना सामान्य रूप बनाया और लंका में प्रवेश करने लगे। लेकिन तभी एक विशाल और कुरूप राक्षसी ने उन्हें रोका। हे वानर, तू कौन है और इस तरह लंका में कहां घुसा चला जा रहा है? तू क्या जानता नहीं कि इस लंका की रक्षा करने का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया है? मैं राजराजेश्वर लंकापति रावण की प्रधान सेविका हूँ और मेरा नाम लंकिनी है। मेरे नाम पर ही इस नगरी का नाम लंका पड़ा है। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। तू बता कि यहाँ किस लिए आया है? हनुमान जी ने कहा, हे देवी, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ और उनकी पत्नी सीता जी की खोज में यहाँ आया हूँ। मैं इस लंका नगरी से उनकी खोज करके ही वापस जाऊंगा। कोई भी मेरा मार्ग नहीं रोक सकता। जो ऐसा दुस्साहस करेगा वह पछताएगा। हनुमान जी की बात सुनकर लंकिनी ने कहा, तू जो भी है, मुझे परास्त किए बिना लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तुझे पहले मुझे परास्त करना होगा। हे देवी, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। यह हमारी संस्कृति के विपरीत है। किंतु यदि कोई स्त्री भी मेरे मार्ग की बाधा बनेगी तो मैं उसे भी अपने मार्ग से हटा दूंगा। हनुमान जी ने उससे कहा। हनुमान जी की बात सुनकर लंकिनी को क्रोध आ गया। उसने पलटकर एक थप्पड़ हनुमान जी को मार दिया और चीखी, भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। हनुमान जी ने भी आव देखा न ताव अपना एक ऐसा लंकिनी पर चला दिया। वह ऐसा उन्होंने उसे स्त्री जानकर हल्के से ही चलाया था, पर वह उस घूंसे के प्रहार से धरती पर जा गिरी और उसके मुख से रक्त बहने लगा। लंकिनी का सारा शरीर पीड़ा से भर उठा। वह जोर जोर से सांस लेकर हांफने लगी। कुछ क्षण बाद वह उठी और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे महाबली वानर, मुझे लगता है कि अब लंका के पापों का अंत समय आ पहुंचा है। ब्रह्मा जी की बात असत्य नहीं हो सकती।
उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से अपने वश में कर लेगा, तब तुझे समझ लेना होगा कि राक्षसों पर महान विपत्ति आने वाली है और इस लंका का सर्वनाश हो जाएगा। हे महाबली, आपकी शक्ति अपार है। आपके एक हल्के से प्रहार ने ही मेरे शरीर की चूल चूल हिला दो है। आप श्री राम के दूत हैं। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आप अपनी इच्छा से इस लंका नगरी में प्रवेश करें और सीता जी से भेंट करें। इतना कहकर लंकिनी उनके मार्ग से हट गई। हनुमान जी ने तभी अपना सूक्ष्म रूप बनाया और लंका में प्रवेश किया।